हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोहलर। क्या टॉपिक है? कोहलर। और इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, चलो हम लोग देख लेते हैं। कि जो कोहलर का सिद्धांत है उसको बोलते हैं हम लोग सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि इंसाइटफुल कोहलर थ्योरी या इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। तो हम लोग इसमें कोहलर के बारे में देखेंगे, जो इन्होंने सिद्धांत दिए उसके बारे में देखेंगे, और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए यहाँ पर हेडिंग पड़ी है गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ जो गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है, जो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा है गेस्टाल्ट वाद। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का, जिसका अर्थ है आकृति का समग्रता अथवा संपूर्ण। मतलब कोई आकृति का पूरा पूरा रूप, उसका समग्र रूप, उसका संपूर्ण रूप। देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पर। मान लीजिए जब हम कोई गाड़ी देखते हैं, मतलब कार देखते हैं, या कोई गाड़ी या कोई बाइक देखते हैं, तो उसे समग्र यानी कि होल रूप से देखते हैं, ना कि सिर्फ उसके छोटे छोटे हिस्सों को देखते हैं। जैसे जब आप कार देखेंगे तो आप पूरी कार देखेंगे, ना कि उसके केवल पहिए देखेंगे, या उसके केवल शीशे देखेंगे या विंडो देखेंगे। ऐसा नहीं है, आप पूरी कार देखेंगे तब पता चलेगा हाँ ये कार है। तो गेस्टाल्ट वादियों का सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि अगर किसी चीज को देखना है, किसी चीज को सीखना है, किसी चीज को समझना है, तो उसका समग्र रूप देखेंगे, समग्र रूप को समझेंगे, होल बॉडी को उसकी समझेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैं गेस्टाल्ट वाद के बारे में क्यों बता रहा हूं, हमारा टॉपिक तो कोहलर के बारे में था। तो देखिए गेस्टाल्ट जो कोहलर थे वो गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब उनकी थ्योरी जो है वो गेस्टाल्ट थ्योरी पर ही बेस्ड है। ठीक है। आप देखिए पहले हम लोग गेस्टाल्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, गेस्टाल्ट वाद के जनक या गेस्टाल्ट के जनक कौन है? तो गेस्टाल्ट के जनक कौन है? गेस्टाल्ट के जनक है वर्दीमर। क्या नाम है इनका? वर्दीमर। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक, जो इस सिद्धांत पर जिन लोगों ने काम किया, उसमें कौन कौन आते हैं? देखिए ये लिखा है दूसरा पॉइंट, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो है वर्दीमर है। कौन है? वर्दीमर, जो जनक भी हैं गेस्टाल्ट के, जनक भी वर्दीमर है। कोफा है और कोहलर है, जो हमारा टॉपिक है कोहलर का। ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोफा, कोहलर को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्दीमर, कोफा, कोहलर। और ये तीनों जो हैं वो गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक है। तो अगर पूछा जाए, कोई भी आ गया, जैसे वर्दीमर आ गया, कैसे मनोवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन होंगे व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, मानवतावादी। तो आप उसमें क्या आंसर टिक करेंगे? आप उसमें आंसर टिक करेंगे गेस्टाल्टवादी। कैसे मनोवैज्ञानिक है? गेस्टाल्टवादी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या लिखा है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। क्या लिखा है? अधिगम अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय कोहलर को जाता है। किसको जाता है? कोहलर को, जो हमारा टॉपिक है कोहलर। और हमारा टॉपिक ये भी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत भी है। तो क्या है? देने का श्रेय, देने का श्रेय कोहलर को जाता है। इसमें सिद्धांत में, इस सिद्धांत में होगा, इस सिद्धांत में कोफा ने भी सहयोग दिया था। तो देखिए एक लाइन है, जो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है वो तो कोहलर का है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग उसमें कोफा ने भी दिया था। ये पूछा नहीं जाएगा, बस आप एक तरह से पढ़ लीजिए बस। और देखिए अगली पॉइंट क्या है? सूझ का सिद्धांत। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूझ का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। अभी मैं बताऊंगा संज्ञानात्मक कार्य क्या होता है। संज्ञानात्मक कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव वर्क, यानी कि जो कार्य हमारे दिमाग से हो रहा है, हमारे मानसिक क्षमता से हो रहा है, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक कार्य। दृष्टि अधिगम सिद्धांत है वो किस पे हो गया? वो हो गया संज्ञानात्मक पर आधारित हो गया। सोच का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर आधारित है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है पॉइंट, देखिए जो ये तस्वीर बनी है, ये फोटो बनी है, ये है कोहलर, जो हमारे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है कोहलर, वो ये थे। देख लीजिए कैसे थे। अब देखिए ऊपर क्या पॉइंट है, ये भी आता है एग्जाम में। कोहलर जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के, जहां से हिटलर था वहां के मनोवैज्ञानिक थे कोहलर। और ये कैसे थे? ये थे गेस्टाल्टवादी।
गेस्टाल्टवादी थे, और गेस्टाल्टवादी के जनक कौन थे? वो थे वर्दीमर। क्या नाम था गेस्टाल्टवादी के जनक का? नाम वर्दीमर। अब देखिए, एक और पॉइंट है, किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान क्या होता है? सूझ द्वारा होता है। मतलब मतलब आप इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कैसे सॉल्व करना है, अचानक से दिमाग में अचानक से एक थॉट आ जाता है कि हाँ ऐसे मैं सॉल्व कर लूँ, और आपने सॉल्व किया और वो सॉल्व हो गया। तो ये जो अचानक से जो सडन सॉल्यूशन आता है, ये होता है सूझ द्वारा सॉल्यूशन, सूझ द्वारा समाधान होता है ये। तो यही लिखा है, किसी समाधान पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। किससे होता है? सूझ द्वारा होता है। इसको बोलते हैं इंसाइटफुल। क्या बोलते हैं? इंसाइटफुल। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान इंसाइटफुल सॉल्यूशन होता है, सूझ द्वारा होता है। अब देखिए, जो इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोहलर का प्रयोग। जो इन्होंने अपना गेस्टाल्ट वादियों जो कोहलर थे, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था? तो देखिए, आप समझ में आ रहा होगा, ये है चिंपैंजी। चिंपैंजी है, यानी कि कोहलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो चिंपैंजी पर किया था। किस पर किया था? चिंपैंजी पर। और इस चिंपैंजी का जो नाम था वो था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। ठीक है। अभी आगे पॉइंट में इसका नाम लिखा होगा, तो आप पहले समझ लीजिए इसका नाम सुल्तान था। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनका एक्सपेरिमेंट था क्या। ठीक है, आप इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूं इसका एक्सपेरिमेंट था क्या। और आगे वाली स्लाइड में साथ पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, तो आप घबराइए नहीं। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप थ्योरी पे चले जाइएगा। देखिए, जैसा मैं बता चुका हूं, जो कोहलर थे वो गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत क्या होता है? हर चीज को समग्र रूप से देखना। यानी कि हर चीज का उपयोग करना। कार है तो उसका पूरा उपयोग करना देखने के लिए। ये नहीं कि उसके पहिए देखेंगे हम लोग, ये नहीं कि उसका एक ग्लास देखेंगे, उसके विंडो देखेंगे, उसका बोनट देखेंगे, ऐसा नहीं है, पूरी कार देखेंगे हम लोग। तो वही सिद्धांत का इसमें यूज किया गया है। अब देखिए क्या सिद्धांत है, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक कमरे में छत पर ऊपर केले लटका दिए गए, और उसमें एक चिंपैंजी को भेज दिया गया जिसका नाम था सुल्तान। अब जाहिर सी बात है, चिंपैंजी है तो उसको केले उसके फेवरेट होंगे। अब वो केले लेने के लिए उछल कूद करता है, लेकिन केले की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो फिर चिंपैंजी दिमाग लगाता है क्या किया जाए। तो वो उछलता है लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाता है। तो कोहलर साहब क्या करते हैं, वहां पर एक छड़ी रख देते हैं। तो चिंपैंजी देखता है छड़ी आ गई, तो छड़ी उठा के थोड़ा दिमाग उसने लगाया, तो चिंपैंजी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने छड़ी उठाई और छड़ी से केले लेने का प्रयास किया। लेकिन वो फिर भी केले लेने में सफल नहीं हो पाया। फिर कोहलर ने वहां पर दो बॉक्स के डब्बे रख दिए। तो फिर चिंपैंजी ने देखा ठीक है बॉक्स के डब्बे हैं, तो उसने बॉक्स के डब्बे पर खड़े होकर केले लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां तक वो फिर भी नहीं पहुंच पा रहा था। अब देखिए वहां पर क्या क्या चीजें हो गई, बॉक्स हो गया, छड़ी हो गई और केला हो गया। तो जब उसने छड़ी लेकर उसने प्रयास किया तब भी वो सफल नहीं हो पाया, और उसने बॉक्स पर चढ़कर प्रयास किया तब भी सफल नहीं हो पाया। अब उसने दिमाग लगाया, किसने? सुल्तान चिंपैंजी ने, कि मैं हर चीज का प्रयोग करूंगा तो मैं शायद केला ले लूं। तो उसने बॉक्स रखा और उस पर खड़ा हो गया छड़ी लेकर। बॉक्स पे खड़ा हो गया छड़ी लेकर, अब वो छड़ी केले तक पहुंच गई। अब उसने केले को केले पर छड़ी मारना शुरू कर दिया, तो केले टूट के नीचे गिरने लगे, और जब केले नीचे गिरने लगे तो उसने उठा के केले खा लिए। तो इससे आप क्या समझे? इससे हम लोग ये समझते हैं कि जब उसने एक चीज का यूज किया, केवल बॉक्स का यूज किया, तो वो सफल नहीं हो पाया। जब उसने केवल छड़ी का यूज किया तो सफल नहीं हो पाया। जब उसने सारी चीज का, समग्र चीजों का यूज किया, तब वो सफल हो पाया। तो यही कोहलर का गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत है। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आप निश्चित समझ गए होंगे। अब चलिए थ्योरी पे चलते हैं। ये थ्योरी क्या है, चलिए बढ़ते हैं थ्योरी पर। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर, या वनमानुष उसको बोल सकते हैं। उसने
चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया है? खाली कमरे में। और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछलकर केलों को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले ऊंचाई पर होने की वजह से चिंपैंजी केलों को नहीं पकड़ पाता है। मतलब ऊंचाई पर केले थे तो केलों को पकड़ नहीं पाता है वो। फिर कोहलर द्वारा वहां पर एक छड़ी रख दी गई। चिंपैंजी की नजर छड़ी पर गई और वह केलों को तोड़ने का फिर से प्रयास करता है, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से वह नहीं पहुंच पाता है। फिर कोहलर ने एक डब्बा रखा। क्या रखा? एक डब्बा, यानी कि एक बॉक्स रखा। चिंपैंजी ने बॉक्स को देखा और उस पर चढ़कर छड़ी की सहायता से केले तोड़ लिए। प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ पाया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया, इसलिए इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहा जाता है। समझ गए आप क्यों गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहा जाता है? क्योंकि उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया, यानी कि होल रूप से प्रयोग किया, इसलिए इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिएगा। कोहलर ने इस सिद्धांत के बाद यह भी बोला था कि जानवर भी इंसानों की तरह ही सोचते हैं। जो जानवर की थिंकिंग एबिलिटी होती है वो भी इंसानों की तरह ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि जानवर कुछ अलग वे में सोचे। जैसा इंसान सोचता है वैसे ही जानवर भी सोचते हैं, लेकिन हाँ उनका थोड़ा सा लेवल डाउन होता है। इंसान थोड़ा हाई लेवल की तरफ सोचता है, लेकिन जानवर उतना नहीं सोच पाता, लेकिन क्रम वही रहता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? जब चिंपैंजी ने बॉक्स और क्या था, छड़ी का समग्र रूप से प्रयोग किया तो वो सफल हो गया। और इसको इसी को बोलते हैं, समग्र रूप से किया गया प्रयोग को बोलते हैं गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा गेस्टाल्ट का सिद्धांत में? सबसे पहले हम लोगों ने देखा गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? समग्र रूप से। और इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे कौन थे? इसके जनक थे वर्दीमर थे। याद है आपको इसके जनक कौन थे? वर्दीमर। और अगर गेस्टाल्ट वादियों के नाम पूछे तो हम लोगों ने तीन नाम दिखे थे, वर्दीमर, कोफा और कोहलर। और जो इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है वो किसने दिया था? या अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत ये भी बोल सकते हैं इसको, ये किसने दिया था? ये दिया था कोहलर भाई साहब ने, हमारे कोहलर ने। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था पर किस पर किया था? चिंपैंजी पर। और अगर कभी चिंपैंजी का नाम पूछा जाए तो चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, और हम लोगों ने इसका पूरा एक्सपेरिमेंट देख लिया, क्या इसका प्रयोग था। अब चलिए बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। चार क्वेश्चन है इजी इजी से, जो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन क्या था? जो संबंध, क्या है पहला क्वेश्चन? जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? देखिए इसमें क्या बोला गया है, जो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था? जो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था चूहों पर, और थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। तो वही पूछा है, जो संबंध स्किनर का चूहों के साथ था, थॉर्नडाइक का बिल्ली के साथ था, तो कोहलर का किसके साथ होगा? तो किसके साथ होगा? वो होगा किस पे किया था? चिंपैंजी पर। और चिंपैंजी को और क्या बोलते हैं? वनमानुस बोलते हैं। और अ, उस चिंपैंजी का नाम क्या था? तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो वो क्या हो जाएगा आंसर इसका? हो जाएगा डी ऑप्शन, हो जाएगा वनमानुस। अब देखिए वनमानुस हो या फिर चिंपैंजी हो, दोनों ही कोहलर से ही संबंधित है। ऐसा नहीं है कि कोहलर चिंपैंजी है या वनमानुस है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन में चिंपैंजी हो या ऑप्शन में वनमानुस है, आप दोनों में से कोई भी टिक मारिएगा। एक ही ऑप्शन होगा इसमें से, चिंपैंजी होगा या वनमानुस होगा। तो चिंपैंजी भी होता है, वनमानुस भी होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसको? अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि इंसाइटफुल इंसाइटफुल थ्योरी का प्रवर्तक यानी कि जनक किसे माना जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है कोहलर को। कोहलर को। और कोहलर क्या थे? ये थे गेस्टाल्टवादी थे, और गेस्टाल्टवादी के जनक कौन थे? वर्दीमर थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोहलर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा मत
अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग की व्याख्या करता है? अब देखिए, तो ये किसने दिया था अंतर्दृष्टि? ये दिया था कोहलर ने। क्या है? कोहलर ने। गलत हो गया थोड़ा सा ना। कोहलर थे। अब कोहलर क्या थे? कोहलर थे गेस्टाल्टवादी। कैसे थे? गेस्टाल्टवादी। अब वही पूछा है, जो ये व्याख्या करते हैं वो क्या व्याख्या करता है? ऑप्शन क्या है? मनोविश्लेषणवाद, संबंधवाद, व्यवहारवाद या गेस्टाल्टवाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। कोहलर क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। अब देखिए, व्यवहारवादी कौन थे? व्यवहारवादी थे हमारे थॉर्नडाइक। और मनोविश्लेषणवाद कौन थे? ये थे सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रॉइड, व्यवहारवादी थॉर्नडाइक, और गेस्टाल्टवादी कोफा, कोहलर, वर्दीमर, ये सब थे गेस्टाल्टवादी। और इसमें कल्ट लुइन का नाम भी आता है गेस्टाल्टवादियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मतलब गेस्टाल्ट वादियों के जनक कौन थे, ये पूछा गया है। गेस्टाल्ट की जो आधारशिला रखी थी सबसे पहले किसने रखी थी? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जनक थे उसके वो थे वर्दीमर। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेंटनो, ऑप्शन बी एडगर रूबिन, ऑप्शन सी मैक्स वर्दीमर, या ऑप्शन डी कल्ट लुई। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्स वर्दीमर। ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए 4 क्वेश्चन कितने आसानी से हो गए, और हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है कोलर का मात्र 10 से 12 मिनट में। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वहां से इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना है आपको हमारे चैनल को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हुआ है, वहां आप जाकर लिंक पर क्लिक करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। धन्यवाद।